हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में एससीईआरटी का पृथ्वी और उसकी गतियाँ। जब पृथ्वी और उसकी गतियाँ पढ़े हैं तो जितना भी प्रश्न पूछा गया है एससीईआरटी में एक बार हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक बार उसको सॉल्व कर लिया जाए फिर अगले टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है समदिवा रात्रि होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तारीख को दिन और रात बराबर होता है। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा भी गया है। समदिवा रात्रि होते हैं कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 4 ऑप्शन इसी तरह से आपको दिया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि बताइए समदिवा रात्रि कब होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है यह बराबर होता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा दिन कितने तारीख को होता है। सबसे बड़ा दिन यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे बड़ा दिन है ना। सबसे बड़ा दिन कितने तारीख को होगा? 21 जून को, 22 जून को, 25 दिसंबर को या 22 दिसंबर को, कितने तारीख को, है ना। सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को सब किताब में लिखा हुआ है, सब किताब में क्या है लिखा हुआ है। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, कितना डिग्री झुका हुआ है? 32.5 डिग्री या 33.5 डिग्री या 67.5 डिग्री या 23.5 डिग्री। निम्न में से बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि कितने डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ। 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी जो है झुका हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, क्या वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है या कम गर्मी पड़ती है? अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है या बहुत बरसात होती है? कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंध में, यानी कि जहाँ पर आपको क्या है, न सबसे ज़्यादा बर्फ़ हो न सबसे ज़्यादा गर्मी हो, यानी पर क्या है, यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। यानी कि शीत कटिबंध का और उष्ण कटिबंध का जो मिला जुला जो रूप है हमें इसी शीतोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम लोग अभी पढ़े थे, है ना, हम लोग अभी यही पढ़े थे ना, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के मध्य में सबसे ज़्यादा क्या होगा, गर्मी पड़ेगा, सबसे ज़्यादा गर्मी। और ये गर्मी बराबर पड़ता है जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में ये सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पे पड़ता है, जिसको हम लोग ये शीत कटिबंध करते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। और ये जो बीच में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो दिख रहा है, दोनों का मिला जुला यहाँ पर रूप दिखाई देता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत और उष्ण दोनों को मिला करके इसको शीतोष्ण कहते हैं। और सेम टू सेम ये जो परिवर्तन है ना, उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और सेम टू सेम आपको दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा, हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं इसको, है ना। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से छोटा है या बड़ा है या समान है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी जो है चंद्रमा से क्या है, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा से बड़ा है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह हो जाता है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसका एकमात्र उपग्रह एक उपग्रह जो है वह चंद्रमा हो जाता है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और जिस तरीके से ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है उसी तरीके से उपग्रह भी ग्रह का चक्कर लगाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। और ये प्रश्न भी जो देख रहे हैं ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। पहले व्यक्ति कौन है? क्या राकेश शर्मा है या यूरी गागरिन है या तेन सिंह है या नील आर्मस्ट्रॉन्ग है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके लिखा हुआ है और यहाँ पर कहता है कि अब भरिए आप, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं समझते हैं तब तो आप बना लीजिएगा। कहता है कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो हम लोग अभी पढ़े थे, जैसे ये हो गया, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। ये सारा देशांतर ही है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, है ना। और यहाँ से पश्चिम से पूरब मिलाने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और यहाँ से पूरब से पश्चिम जो भी हम लोग देख रहे हैं, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पर जो ये रेखा आपको दिख रहा है, कुछ और कलर ले लिया जाए, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री जो दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध में, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और यही रेखा भारत को 2 भागों में काटती है, 2 भागों में बांट भी देती है, काटती है। और एक ऐसा नदी है भारत में जिसको हम लोग माही नदी कहते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, 2 बार काटती है। और ये 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में हम लोग 23.5 डिग्री जब आएंगे तो इसी 23.5 डिग्री को हम लोग यहाँ पर मकर रेखा कहते हैं, इस रेखा को। अब सवाल आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री अक्षांश से, है ना, कितना देश है यहाँ पर जिसको देश से होके गुजरता है। फिर कर्क रेखा पूछ देगा, फिर मकर रेखा पूछ देगा। तो ये हम लोग बाद के मैप में, है ना, इसको करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा देशांतर, है ना। इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना, देशांतर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी की कौन सी गति के कारण, है ना, दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। किसके गति के कारण? एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिभ्रमण गति। तो यहाँ पर हो जाएगा घूर्णन गति, जिसको हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं, है ना। ये घूर्णन गति है और इस गति के कारण दिन और रात होता है। और परिभ्रमण गति के कारण मौसम, ऋतु जो है वो परिवर्तित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या है? विषुवतीय प्रदेश में, विषुवत है ना, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, यानी कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसी पड़ती है? तो सीधी पड़ती है ना, सीधी पड़ती है। और यहाँ से कहता है कि पृथ्वी किस, मतलब घूमने की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कहता है। तो पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, है ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, है ना, तो कोशिश करिएगा लिखने के लिए, है ना। तो आप लोग ये सारे जो प्रश्न है कोशिश करिएगा ये सब लिख लिया जाए, और लिख लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम समझाए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जादू है ना, कहता है कि महादेशों और महासागरों के नाम छुपे हैं, उनकी पहचान कीजिए और बताइए, घेरा बनाइए इसको, है ना। तो ये जितना भी प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी और उसकी गतियाँ से हम लोग यहाँ पर ख़त्म किए। अगले टॉपिक में हम लोग प्रवेश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।